श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस समय वेदव्यास जी के जन्म की कथा चल रही है। इस कथा में ऋषि पराशर और माता सत्यवती से इनका जन्म हुआ, उसका वर्णन पहले ही हो चुका है। उसके बाद श्री वेदव्यास जी ने व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। यहाँ तक की कथा हो चुकी है। इससे आगे लिखा हुआ है, भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् ओमकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धकालेश, कलशेश्वर, जयश्रेष्ठेश, जम्बुकेश, जैगिश्वेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रुमचंडेश, द्रक्केश, गरुड़ेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्न वदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदीकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतीश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर, तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीवर, मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, याम यामुनेश्वर, लांगलीश्वर, प्रभु श्रीमद्विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाशीष विशाला विशालाशीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विद्येश्वर, वरुणेश्वर, वेधीश्वर, हरिकेशेश्वर, भवानीश्वर, कपर्दीश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीर वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वाशकुलेश्वर, महादेव, सिद्धीश्वर, विश्वेदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतीश्वर, आषाढ़ीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटिरुद्रेश्वर, मदालेशेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्री मध्येश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में मैं किसकी उपासना करूं? इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले श्री व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर, ये बंद कर देना। शिव भक्ति परायण चित्त वाले श्री व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओह, मैं तो भूल गया था। अब ज्ञान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले यह मध्य महेश्वर हैं, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहाँ स्वर्ग का द्वार सर्वदा खुला रहता है। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वह मध्यमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रों, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। शिवजी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्यमेश्वर कहे जाते हैं।
तुम्बरु नामक गंधर्व एवं देवर्षि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके भगवान विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं रुद्र स्रष्टा, पालक तथा संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खड़वांग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण सह शरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्रीकर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव जी का गाणपत्य पद प्राप्त किया। दैत्य पूजित भार्गव तथा दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित गुरु बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। धैर्यशाली, व्रतनिष्ठ, सत्यवती पुत्र व्यास जी ने ऐसा विचार कर भागीरथी के जल में स्नान कर मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते, कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी जल पीते एवं कभी निराहार ही रह जाते थे। इन नियमों के द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातःकाल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मध्य महेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्य आत्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांग में उमा देवी सुशोभित हो रही थीं। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा जी की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके आलक शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थीं। उनके ओष्ठ विद्रुम के सदृश अरुण थे। बालकों के योग्य भूषणों से युक्त शिवजी 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए हुए थे। वे निर्वस्त्र थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक साम वेद का गान कर रहे थे। वे व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर, भक्त वत्सल, आशुतोष, योगियों के लिए भी अज्ञे, दीन बंधु, चैतन्य स्वरूप कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री वेदव्यास जी बोले, हे देव देव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, वाणी, मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और हर्ता हैं। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदिदेव, सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पाश को नष्ट करने वाले पर ब्रह्म हैं। और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं हैं। आपका जन्म, शील, देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार होते हुए भी आप परमेश्वर त्रिलोक्य की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र सहित देवता भी जिन आपके तत्व को नहीं जानते, ऐसे आपकी उपासना मैं किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक,
वृद्ध एवं युवा हैं, ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूँ। मैं भक्तों के ध्येय शंभु, पुराण पुरुष, भगवान शंकर तथा परमात्मा उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति कर वे ज्यों ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्नचित्त उस बालक ने श्री वेदव्यास जी से कहा, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तब प्रसन्न मन वाले महातपस्वी व्यास जी ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले आपसे कौन बात छिपी हुई है। आप सर्वांतरात्मा हैं, भगवान, सर्व एवं सर्वप्रद हैं। अतः इस प्रकार की दैन्यकारिणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं। इसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का यह वचन सुनकर बालक रूपधारी महादेव जी मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे। बालक शिव बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। आपने जो यह पवित्र अभिलाषक स्तोत्र कहा है, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों की विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। यह संपूर्ण संपत्ति, धर्म एवं मोक्ष को देने वाला है। प्रातः काल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चन कर वर्ष भर इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी गुरु बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, जो भी नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का जप पाठ करेगा, उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। ऐसा कहकर बालक रूपधारी वे महादेव उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए और व्यास जी भी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। इस प्रकार मध्यमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। इन पुराणों के नाम ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शै शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिव जी का यश सुनने वाले मनुष्य को यह ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे हैं, अब उनका निर्वचन कीजिए। श्री व्यास जी बोले, हे सूत जी, यही प्रश्न ब्रह्मयोनि तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर उत्तर दिया था उसी को मैं कह रहा हूँ। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे तंडी मुने, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं जिसमें वक्ता हैं, उस प्रथम पुराण को इसीलिए ब्रह्म पुराण कहा गया है, जिसमें पद्म कल्प का महात्म्य कहा गया है, वह दूसरा पद्म पुराण कहा गया है। पराशर ऋषि ने जिस पुराण को कहा है वह विष्णु जी का ज्ञान कराने वाला पुराण श्री विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण यह व्यास रचित भी माना जाता है। जिसके पूर्व तथा उत्तरखंड में शिव जी का विस्तृत चरित्र है, उसे पुराणज्ञ शिव पुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है, उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है।
नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण कहा जाता है। हे दंडी मुने, जिसमें मार्कंडे महामुनि वक्ता हैं, उसे सातवां मार्कंडे पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। ब्रह्मा जी के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा जाता है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। हे मुने, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वराह पुराण है, जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता हैं और स्वयं स्कंद श्रोता हैं, उसे स्कंद पुराण कहा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण है। कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण है तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है, जिसके वक्ता स्वयं गरुड़ हैं। वह 17वां गरुड़ पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास जी से किया था। तब उनसे मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। इस प्रकार देवी सत्यवती के गर्भ से ऋषि पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्राह्मण, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से और उसके बाद शांतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। यह आश्चर्य कारिणी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान मनुष्यों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।